बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कितनी उम्र होनी चाहिए निकाह के लिए पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब की अगर मैं बात करूं, तो कितनी उम्र का लड़का और कितनी उम्र की लड़की निकाह कर सकते हैं और उनका निकाह वैलिड समझा जाएगा? कौन सा एक्ट है जो इनको डील करता है? कौन सा एक्ट है जो इनकी सज़ा और जज़ा की बात करता है? तो पंजाब में इस वक्त राइज है जी, पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। अमेंडमेंट इसमें वर्ड क्यों यूज़ किया गया है और ये पहले कौन सा एक्ट था? तो बताता चलूँ कि पहले था इसका नाम चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1920। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो बात कर रहे थे कि इसका नाम अमेंडमेंट एक्ट क्यों है और ये क्या इसका बैकग्राउंड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले ये जो एक्ट था ना चाइल्ड मैरिज के हवाले थे से था, वो था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। उसके बाद मुख्तलिफ सूबों ने अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसी 1929 वाले एक्ट में तब्दीलियां करके अपने लिए अलग अलग से जो है ना वो एक्ट बना लिए। तो पंजाब में इस वक्त राइज है पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। सेक्शन 1 जो है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट की, उससे स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि 1929 वाले एक्ट में कौन सी चेंजिंग करके ये नया एक्ट बनाया गया था, और हर सेक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो जो इसकी सेक्शन 1 है उसकी 3 सब सेक्शन हैं। तो सब सेक्शन जो इसकी 3 है उसमें सब सेक्शन 1 जो है वो हमें बताती है टाइटल के हवाले से। वो कहती है कि जी इस एक्ट का नाम होगा पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। सब सेक्शन जो इसकी 1 है, सब सेक्शन 1 की 3 सब सेक्शन है। तो सब सेक्शन जो इसकी 1 है उसके हवाले से हम बात करें तो वो जो है इसके एक्ट के टाइटल को बयान करती है, यानी कि इसके नाम को बताती है कि इसका नाम क्या होगा। तो इस एक्ट का नाम पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 होगा। क्योंकि ये पंजाब की हद तक इस वजह से पंजाब अमेंडमेंट एक्ट इस वजह से कहा गया क्योंकि ये 2029 की अमेंडमेंट करके बनाया गया था। इसके बाद सब सेक्शन 2 जो है वो बताती है इसकी वुसअत कितनी होगी, इसका इतलाक कहाँ कहाँ पे होगा। तो चूंकि नाम से ही पहले जाहिर है कि जी पंजाब है ये एक्ट, तो ये पूरे पंजाब में इसका इतलाक होगा, इसकी वुसअत जो होगी वो पूरे पंजाब में होगी। सब सेक्शन 3 जो है ये इसके नफाज के हवाले से बात करती है कि इसका नफाज कब से होगा। तो 2015 में जब ये एक्ट बना था तो इसका नफाज भी 2015 में कर दिया गया था। उसके बाद ये सेक्शन 1 की सब सेक्शन 3 उसकी सब सेक्शन वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद सेक्शन 2 है, तकरीबन जितने भी एक्ट होते हैं उनकी जो सेक्शन 2 होती है वो उसकी डेफिनेशन क्लॉज होती है, यानी कि उसमें डेफिनेशन का जो है ना जिक्र किया जाता है। तो ये 1929 और 2015 में जो डेफिनेशन थी वो तकरीबन सेम थी। फिर भी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो डेफिनेशन है वो बच्चे की डेफिनेशन बयान की गई है, चाइल्ड की डेफिनेशन बयान की गई है। बच्चे का मतलब एक ऐसा शख्स है जो अगर मर्द हो तो उसकी उम्र 18 साल से कम हो, और अगर कोई खातून या औरत हो तो उसकी उम्र 16 साल से कम है, तो वो बच्चे की कैटेगरी में इस एक्ट के तहत वो फॉल करेगा। उसकी डेफिनेशन जो बी पे उसकी जो डेफिनेशन है वो है चाइल्ड मैरिज की, कि इस एक्ट के मुताबिक चाइल्ड मैरिज किसको कंसीडर किया जाएगा। तो चाइल्ड मैरिज का मतलब एक ऐसी शादी है जिसमें मुआहदा करने वाली दोनों पार्टीज यानी कि मर्द और औरत, अगर मर्द और औरत में से कोई एक या दोनों बच्चे हैं, कोई एक से मुराद ये है कि अगर वो लड़का है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड है, चाइल्ड मैरिज में वो शादी वो निकाह जो है ना शुमार होगा। और अगर वो कोई लड़की है, लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो वो चाइल्ड में शुमार होगी। और अगर दोनों लड़का लड़की दोनों, लड़के की उम्र 18 साल से कम और लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो वो दोनों चाइल्ड हैं, और ये मैरिज जो है वो चाइल्ड मैरिज में शुमार होगी। डेफिनेशन क्लॉज में जो सी पे डेफिनेशन आती है वो है शादी से मुतल्लिक है कि ये जो शादी होगी इसमें मुआहदा करने वाली पार्टीज कौन कौन सी होंगी। तो लड़का और लड़की जो है दोनों पार्टीज हैं इसमें, और उन दोनों को मुआहदा करने वाली पार्टीज कहा जाएगा। उसके बाद नाबालिग की आगे डेफिनेशन बयान की गई है कि नाबालिग का मतलब ऐसा शख्स जो 18 साल से कम उम्र हो, फिर चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो उसके बाद जो इसकी डेफिनेशन है वो यूनियन काउंसिल की डेफिनेशन बयान की गई कि यूनियन काउंसिल ज़ाहिर है यूनियन काउंसिल टाउन कमेटी जो है वो उसको इस एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल कहा जाएगा।
डेफिनेशन में के सेक्शन 2 के बाद जो सेक्शन 3 है वो उसको ओमिटेड हो गई थी 1961 के एक्ट के तहत। नंबर 4 पे आता है अब प्रॉपर ये एक्ट जो है नंबर 4 इसकी सेक्शन से स्टार्ट होता है कि कोई शख्स जो बालिग हो यानी कि अगर वो लड़का है तो 18 साल से जायद उम्र का हो और अगर वो लड़की हो तो 16 साल से जायद उम्र की हो, तो किसी नाबालिग के साथ अगर शादी करने का मुर्तकिब पाया जाएगा यानी कि लड़का अगर हो तो लड़का यानी कि अगर 18 साल से जायद उम्र का लड़का वो 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ निकाह करेगा तो वो चाइल्ड मैरिज का जो ऑफेंस है वो कमिट करेगा। इसी तरह अगर कोई लड़की है उसकी उम्र 16 साल से जायद है और वो 18 साल से कम उम्र के लड़के के साथ निकाह करेगी वो, तो वो इस एक्ट के तहत ऑफेंस की मुर्तकिब होगी। तो सजा कितनी मिलेगी? अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं चेंजिंग भी बताऊंगा। तो इस एक्ट में इस जो जो इसकी सेक्शन 4 है इसमें सबसे पहले चेंजिंग की क्या की गई कि 1929 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के के लिए सजा थी कि अगर कोई लड़का 18 साल से जायद उम्र का होगा और वो 16 साल से कम उम्र की लड़की से निकाह करेगा वो, तो वो उसको सजा मिलेगी। इसमें सबसे पहले चेंजिंग ये की गई कि अब दोनों के लिए उन्होंने क्या, अब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि कोई भी शख्स दोनों में से कोई भी शख्स हो जो जो एक जो है वो लड़की है तो 16 साल से जायद उम्र की हो और वो 18 साल से कम उम्र लड़के से निकाह करे, और अगर वो लड़का है 18 साल से जायद उम्र का है और वो 16 साल से कम उम्र की लड़की से निकाह करेगा तो वो चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस कमिट कर रहे होंगे। तो सजा पहले नंबर पे चेंजिंग आ गई कि पहले सिर्फ लड़के को सजा थी, अब दोनों पे सजा आ गई। इसी सेक्शन के अंदर सजा कितनी होगी उसमें भी तब्दीली कर दी गई है। एक तो सजा में तब्दीली कर दी गई है, पहले जो सजा थी वो थी 1 माह सजा थी और सिर्फ लड़के को सजा थी। अब सजा जो है 1 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी गई है और अब लड़का या लड़की दोनों दोनों को सजा हो सकती है। और इसके बाद पहले जो फाइन था इसके ऊपर था वो 1,000 रुपया फाइन था और अब जो फाइन की रकम है वो 50,000 कर दी गई है, यानी कि जो इस ऑफेंस का मुर्तकिब होगा वो 6 माह तक सजा या 50,000 तक जुर्माना या दोनों उसको मिल सकते हैं। सेक्शन नंबर 5 जो है वो है बचगाना शादी का एहतमाम करने वाले यानी कि निकाह खान और निकाह रजिस्ट्रार जो है, निकाह खान या निकाह रजिस्ट्रार जो है उनको भी उतनी ही सजा मिलेगी। कितनी सजा? 6 महीने तक सजाए कैद और 50,000 रुपए तक जुर्माना सेक्शन 5 बताती है। उसके बाद सेक्शन 6 जो है वो सरप्रस्त को सजा के हवाले से बयान करती है कि जो सरप्रस्त होगा उसको भी सजा मिलेगी, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज हो रही है उसमें से अगर एक बच्ची चाइल्ड की कैटेगरी में शुमार हो रही है कि यानी कि बच्ची की उम्र अगर 16 साल से कम है तो उसके माँ बाप को सजा मिलेगी, और अगर लड़का है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो लड़के के माँ बाप को सजा मिलेगी। तो इसी में यही बयान किया गया कि जब कोई नाबालिग बचगाना शादी का मुर्तकिब हो तो जो शख्स भी इस नाबालिग का सरप्रस्त होगा, खा वालिद हो या सरप्रस्त हो या किसी और हैसियत से, खा कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर, अगर वो शादी का एहतमाम करने या इसके मुनक्कद होने की इजाजत देता है तो उसको भी 6 माह तक सजाए कैद, 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं उसको भी मिल सकती हैं। नंबर 4 पे हमने बात की है कि लड़का या लड़की दोनों में से अगर एक बालिग है दूसरा नाबालिग है तो जो बालिग होगा उसको 6 माह तक सजा और 50,000 तक जुर्माना होगा। सेक्शन 5 में हमने जिक्र किया है जो निकाह खान होगा या गवाह होंगे या निकाह रजिस्ट्रार है उसको भी उतनी सजा मिलेगी। सेक्शन 4, 5 और 6 में जो वालदैन होंगे उनके हवाले से बताया गया है कि उनको भी उतनी ही सजा मिलेगी। आगे इसकी जो है ना वो एक दो सेक्शन को छोड़ देते हैं। इसकी जो आगे मेन जो बेसिकली आज हमने इसके एक्ट की जो है ना वो मेन सेक्शन को पढ़ा है, 2-3 एक सेक्शन इसके छोड़ दिए हैं। मेन इसकी सेक्शन 9 है। सेक्शन जो 9 है वो इसकी कॉग्निजेंस के हवाले से है। इसकी इस जुर्म की कॉग्निजेंस कौन लेगा या इस जुर्म की शिकायत करने का, वो शिकायत सुनने के बाद उसके ऊपर सजा देने का जो फॉर्म है या जो अदालत है वो कौन सी है। तो कोई अदालत इस एक्ट के तहत किसी जुर्म में दस्तंदाजी का इख्तियार नहीं रखती, यानी कि कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार नहीं रखती सवाए यूनियन कौंसिल की शिकायत पर। और अगर इस इलाका में कोई यूनियन कौंसिल ना हो तो ऐसे हाकिम की शिकायत पर जिसे सूबाई हुकूमत ने इस बारे इख्तियार दिया